Dear students, very good morning. तो क्लास 9th और 10th में आपके सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में आज आपका हिस्ट्री का सेक्शन है आज। और जैसे कि आप जानते हो कक्षा 9 और 10 दोनों को लेकर के चल रहे हैं। और मलगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज यहाँ पर जैसा बताया गया आपको कि कक्षा 9 और 10 में एक ही कोर्स चलता है। तो 9 और 10 में दोनों डाल दिए हैं, ये दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो बच्चे कक्षा 9 में होंगे वो जानते ही नहीं होंगे कि यूरोप क्या है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में आप जानते हो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं जिन पर पूरे विश्व बसा हुआ है। सारे के सारे विश्व के देश यहाँ पर स्थित हैं। तो इनमें से एक महाद्वीप है यूरोप। क्या है? यूरोप। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे के सारे यूरोप में स्थित हैं, जैसा आप जानते हो, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब जानते हो राष्ट्रवाद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश को से समझना, मतलब अपने देश के प्रति समर्पित हो जाना, अपने देश के प्रति संपूर्ण राष्ट्रभक्ति रखना, ठीक है, कहलाता है राष्ट्रवाद। अर्थात अपने देश की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, ठीक है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कौन कौन सी घटनाएं हुई राष्ट्रवाद के उदय को लाने के लिए, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरोप के हम सबसे पहले पढ़ेंगे इटली के बारे में, ठीक है, कि इटली में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। यूरोप के देश इटली में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसमें 2 को लिया है, फिलहाल भी इसके आगे और हैं, लेकिन हमने फिलहाल 2 को लिया है। क्या? जूसेपे मैज़नी और काउंट कैमिलो दा काउंट। ये 2 प्रमुख नाम हैं जिन्होंने इटली के राष्ट्रवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके बारे में हम जूसेपे मैज़नी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जूसेपे मैज़नी था वो इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। क्या था? इटली का एक युवा क्रांतिकारी था और उसका जन्म सन 1807 में हुआ। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था कब? 1807 में हुआ था। 1807 में जिनेवा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा शहर में हुआ था। 1807 में जिनेवा शहर में हुआ था, ठीक है, जिनेवा शहर में हुआ था। और ये जो था वो देशभक्ति की भावना से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित था और इसलिए ये आंदोलनकारियों या समझिए क्रांतिकारियों के कार्बोनरी का गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया जो इटली के स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। 24 वर्ष की आयु में, है ना, लिगुरिया में क्रांति करने के फलस्वरूप उसे उसके देश से बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है, मतलब वहाँ से निकाल दिया गया। तब जूसेपे मैज़नी ने मार्सेई में, कहाँ? मार्सेई नामक शहर में यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की और बाद में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में उसने यंग यूरोप नाम के एक क्रांतिकारी संगठन का इसकी स्थापना की और साथ साथ में इसके सदस्य जो थे वो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि राज्यों
में समान विचार रखने वाले युवा क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है। और मेसनी का विश्वास था, जूसेफी मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक राष्ट्र जो है वही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, और एक राष्ट्र मतलब जो एक पार्टिकुलर राष्ट्र के मनुष्य जो हैं वही एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसने मन में ये सोचा कि इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा नहीं रह सकता है ना, और उसे जोड़ करके राष्ट्रों के एक व्यापक गठबंधन के रूप में एक विस्तृत इटली की स्थापना की जाए, ठीक है। और यह एकीकरण ही इटली को की मुक्ति का आधार हो सकता है, इसलिए से मैंने सोचा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो इटली जो था 7 प्रांतों में बटा हुआ था, और जूसेफे मेसी ने अपने प्रयासों से इन 7 राज्यों को आपस में जोड़ करके एक विस्तृत एक विशालकाय इटली राष्ट्र की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फिर मेसी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया, मतलब राजतंत्र में विश्वास नहीं करता था, राजा के तंत्र में विश्वास नहीं करता था, और इसने क्या किया, उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया तथा प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को भी पराजित किया। जो लोग रूढ़िवादी थे उसने उसको पराजित किया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जान गए है ना कि जूसेफे मेसनी के बारे में हम आज एक बार जान लेते हैं कि जूसेफे मेसनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। उसका जन्म सन 1807 में जिनेवा शहर में हुआ था। वह देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था, प्रेरित था, इसलिए वह क्रांतिकारियों के एक कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, और 24 वर्ष की आयु में उसने लिगुरिया में क्रांति कर दी, इसलिए उसे उसके राष्ट्र से बहिष्कृत कर दिया गया। तब जूसेफे मेसी ने मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की, यंग इटली नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और उसके पश्चात में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यंग यूरोप नाम के एक संगठन को बनाया, संगठन की स्थापना की, ठीक है। और इसके सदस्य जो थे वो इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के समान विचार रखने वाले युवा क्रांतिकारी थे, ठीक है। और मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा ये है, तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक राष्ट्र जो है वही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, अर्थात किसी राष्ट्र के मनुष्य हैं वो उस राष्ट्र के नाम से ही पहचाने जा सकते हैं कि हम इटालियन हैं, हम फ्रांसीसी हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। इसलिए वह सोचता था कि इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा नहीं रह सकता है, ठीक है। और एक है ना, और उसने क्या किया कि उसे उन राज्यों को जोड़ करके उसने एक विस्तृत इटली की स्थापना करने के लिए प्रयास किया, और इसलिए उसने क्या किया, राजतंत्र का घोर विरोध किया, मतलब राजा के शासन का घोर विरोध किया, और अपने मतों के अनुसार से, अपने विश्वास के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर उसने इटली के रूढ़िवादी लोगों को पराजित किया, ठीक है। तो ये था आपका जूसेफे मेसनी के बारे में। आइए जानते हैं क्या काउंट कैंडो द टाउन के बारे में। यानी ये काउंट कैंडो द टाउन का कौन था, तो इटली को स्वतंत्र कराने में, इटली में राष्ट्रवाद लाने में काउंट कैंडो द टाउन का भी एक महान योगदान रहा, ठीक है। तो आप जान लीजिए, फिर पहले जान लो कि काउंट कैंडो द टाउन कौन था। तो काउंट कैंडो द टाउन जो था इटली के सार्डिनिया और पीडमांट राज्य का प्रमुख मंत्री था, ठीक है। ये इटली के राज्य इंडिया में, भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब ऐसे राज्य हैं। तो ऐसे ही इटली के 2 राज्य सार्डिनिया और पीडमांट है ना, वहाँ का सार्डिनिया और पीडमांट नामक राज्य का, ठीक है, प्रमुख मंत्री था कौन, काउंट कैंडो द टाउन।
तो काबुल जो था वास्तव में ना ही एक क्रांतिकारी था और ना ही जनता पर विश्वास रखता था। तो क्या था, ठीक है, ना ही वो एक क्रांतिकारी था और ना ही वह जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। काबुल जो था इटली के धनी एवं शिक्षित सदस्यों की भांति, है ना, इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अच्छी तरीके से बोलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और वो कौन था कि काबुल जो था वो इटली के उच्च धनी वर्गों और शिक्षित सदस्यों के समान ही, है ना, इटालियन के बजाय, मतलब इटालियन भाषा के बजाय फ्रेंच भाषा को अच्छी तरीके से जानने वाला और अच्छी तरीके से बोलने वाला व्यक्ति था। काबुल के प्रयत्नों से फ्रांस और सार्डिनिया पीडमान के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई। ठीक है, इसके फलस्वरूप काबुल के प्रयासों से, है ना, फ्रांस और सार्डिनिया और पीडमान के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई थी और फ्रांस से उसके घनिष्ठ संबंध थे, फ्रांस से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे और उसकी सहायता से सार्डिनिया और पीडमान ने सन 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करते हुए, है ना, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो काउंट कैमरो द काबुल कौन था, इसे आप एक बार जान लीजिए। तो काउंट कैमरो द काबुल इटली के सार्डिनिया और पीडमान राज्य का एक प्रमुख मंत्री था। काबुल वास्तव में ना ही एक क्रांतिकारी था और ना ही वह जनतंत्र में ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, काबुल जो था वो इटली के धनी और शिक्षित सदस्यों के समान ही, है ना, भले वो इटली में रहता था लेकिन फिर भी इटली के शिक्षित और धनी वर्गों के समान, है ना, इटालवी मतलब इटली भाषा को बोलने के बजाय और जानने के बजाय फ्रेंच भाषा को अच्छी तरीके से बोलने और समझने वाला व्यक्ति था। काबुल के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांस और इटली के दोनों राज्य सार्डिनिया और पीडमान के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई। ठीक है, और फ्रांस से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, फ्रांस से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे और उसकी सहायता, फ्रांस की सहायता से उसने सार्डिनिया और पीडमान ने, फ्रांस की सहायता से सार्डिनिया और पीडमान ने सन 1859 में ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पराजित किया और काबुल ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का उसने नेतृत्व किया। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे जूसेपे मैज़नी के बारे में और काउंट कैमरो द काबुल के बारे में। ठीक है, इसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी और कौन कौन से महत्वपूर्ण हस्तियाँ थी जिन्होंने इटली में राष्ट्रवाद लाने के लिए प्रयास किया, ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।